हेलो फ्रेंड्स, आई एम पायल। हाउ आर यू? आई होप सो दैट यू ऑल आर फाइन। तो आज हम करेंगे पार्ट 13 क्वेश्चन 8 to 11। क्वेश्चन नंबर 8 हम 7 तक कर चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। इन फिगर O इज़ द पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल ABC। ठीक है, आपको बोल रखा है OD ये किसका साइन होता है? परपेंडिकुलर का होता है। तो OD इज़ परपेंडिकुलर टू BC, मीन्स ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है। देन OE इज़ परपेंडिकुलर ऑन AC एंड OF किसका है? AB का है। शो दैट OA तो हम इसको यहाँ पे क्या कर देते हैं? इसको हम ज्वाइन कर देते हैं OB। यहाँ पे क्या है? OB, तो OB को हम ज्वाइन कर देते हैं। एंड यहाँ पे क्या है? OC, तब हम OC को भी ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, माइनस OD OD देन OE देन OF किसके इक्वल होना चाहिए? AF के, मीन्स AF के। देखिए अभी आपके पास क्या क्या आया था? एक तो AF आ गया, OA आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया था? OF आ गया। मीन्स ये एक तो इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, तो हम पहले लिख लेते हैं इन ट्राइंगल AOF। इन ट्राइंगल AOF क्लियर है। यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, तो 90 डिग्री जब बनता है तो ये क्या होता है? राइट एंगल ट्राइंगल होता है। अब इसके जो सामने वाला होगा वो कौन सा होगा? आपका AO होगा। ठीक है, ये क्या होती है? हाइपोटेन्यूज होती है 90 डिग्री के सामने वाली। तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे AOF इज अ राइट एंगल। ठीक है, अब AO का स्क्वायर, क्योंकि आपकी पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? यहाँ पे आप चाहो तो लिख सकते हो बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है आपके पास? H स्क्वायर इज इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। H क्या होता है? हाइपोटेन्यूज, P क्या होता है? परपेंडिकुलर, एंड B क्या होता है? बेस। हाइपोटेन्यूज हमारा AO हो गया। ठीक है, अब परपेंडिकुलर हमारा क्या कंसिडर कर लेते हैं? हम AF को कंसिडर कर लेते हैं, इज इक्वल्स टू AF का स्क्वायर प्लस OF का स्क्वायर। ठीक है, इसको आप क्या कंसिडर कर लेते हैं? इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है। अब यहाँ पे AF था, अब यहाँ पे क्या आ गया? BD, मीन्स BD, और ये हमें ऑलरेडी दे ही रखा, तो अब हमारा कौन सा आ गया? BOD। इन ट्राइंगल BOD ये भी आप सेम करोगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। मैं बार बार नहीं लिख रही हूँ, डायरेक्ट एक बार ही लिख देती हूँ यहाँ पे। देखिए यहाँ पर ये बना रहा है 90 डिग्री। ठीक है, जब 90 डिग्री के सामने वाला क्या है? OB, मीन्स ये क्या है? हाइपोटेन्यूज। OB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, इसमें आप OD मान सकते हैं, तो OD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। ये क्या है? इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है। अब यहाँ पर क्या आ गया? CE, तो CE ये वाला CE, और ये हमारी बात हो रही है तो हम इस ट्राइंगल की बात करेंगे, तो COE। इन ट्राइंगल COE यहाँ पे भी आप सेम पाइथागोरस थ्योरम से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है क्योंकि यही तो हमारा एल्टीट्यूड है। इसके सामने क्या है? OC, तो OC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब आपके पास OE है तो OE का स्क्वायर प्लस EC का स्क्वायर, या फिर CE का स्क्वायर। क्लियर है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करते हैं? 1, 2 एंड 3 को हम क्या कर लेते हैं? ऐड कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए OA AO सेम ही, मतलब OB OC, ये इन तीनों के बीच में साइन क्या है? प्लस, सॉरी यहाँ पे देखिए OA प्लस OB प्लस OC, इनके बीच में साइन कौन सा है? प्लस का। तो हम क्या कर देते हैं? प्लस कर देते हैं। जब हम देखिए यहाँ पे हमारा OF जो है वो क्या है? नेगेटिव में। जब आप इसको दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये भी माइनस में आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे आप OD को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये भी माइनस में आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे आप OE को लेके जाएंगे तो ये भी क्या आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा। और यहाँ पर ये आपके हैं ही AF स्क्वायर, BD स्क्वायर एंड CE स्क्वायर, मीन्स हमारा वो हो जाएगा। तो हम क्या कर देते हैं? तीनों इक्वेशन को क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। तो एडिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? OA स्क्वायर
प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, पहले जो एल एच एस है उसको एल एच एस एंड जो आर एच एस है वो आर एच एस साइड ही, प्लस ओ डी प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस ओ ई का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर। क्लियर है। अब हमारे जो ऑलरेडी इधर के साइड थे मीन्स ओ डी, यहाँ पे आप देखेंगे क्या क्या लेकर आना है, ओ डी ओ ई और ओ एफ को दूसरी साइड लेकर आना है। तो पहले हम इनको ऐसे लिख देते हैं, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। ये अब ये दूसरी साइड आएंगे, पहले हम ओ डी को ले आते हैं, ये माइनस में आ जाएगा, फिर ओ ई था, फिर हम ओ ई को भी इधर ले आएंगे एंड आपके ले आएंगे ओ एफ को ले आएंगे। अब आपका इस साइड क्या बचा, ए एफ स्क्वायर, ये वाला बचा, ये बचा बी डी स्क्वायर एंड एक क्या बचा, सी ई का स्क्वायर। यही तो हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तब आप यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड। आपको इसका फर्स्ट पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ सेकेंड पार्ट, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, मीन्स ए एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस बी डी प्लस सी ई। क्या प्रूफ करना है, ए ई सी डी एंड बी एफ। ठीक है, ये और ये प्लस ये हमें प्रूफ करना है। देखिए अभी हमने यहाँ पर यही प्रूफ करा है, ए एफ प्लस बी डी प्लस सी ई, ए एफ प्लस बी डी प्लस सी ई। तब हम इसको क्या मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 4, क्योंकि 3 तक तो हम ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हैं। इसी से ही हम कुछ चेंजेस करेंगे। इक्वेशन 4 को हम यहाँ पे लिख लेते हैं दोबारा। पहले मैं दूसरी साइड से लिख लेती हूँ, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर माइनस ओ डी माइनस ओ ई का स्क्वायर एंड माइनस ओ एफ का स्क्वायर। देखिए अब इसको तो हम कुछ चेंजेस नहीं करना, इसको तो एज इट इज़ रहने देते हैं। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे ओ ए और यहाँ पे कुछ माइनस के टर्म हैं। ठीक है, अगर मैं अगर हम इस वाले ट्राइंगल का पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं वैल्यू, ए ई की वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है ए ई है, तो ये क्या है मेरे, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल। अगर मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाती हूँ तो मेरी क्या निकलेगा, 90 डिग्री के सामने वाला ये वाला है। इट मीन्स ए ओ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ ई, ये क्या है बेस। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या आ गया, परपेंडिकुलर क्या आ गया, ए ई आ गया प्लस ए ई का स्क्वायर। क्लियर है। अब मैं यहाँ से क्या करती हूँ, ए ई की मैं अगर वैल्यू निकालूंगी तो क्या आएगा, इसको हम ए ओ को ओ ए लिख सकते हैं और ये इधर प्लस में है तो इधर आके क्या आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, ए ई की स्क्वायर क्या आ जाएगी, मीन्स ओ ए में से क्या माइनस करना है, ओ ई। क्या मेरा इस इक्वेशन में से ओ ए एंड माइनस का ओ ई है, बिल्कुल है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई का स्क्वायर, इसको हम एक ब्रैकेट में कर लेते हैं प्लस। अब यहाँ पर क्या है, ओ बी। पहले हमने कौन सा वाला ट्राइंगल लिया था, ये वाला लिया था। ठीक है, बी ओ डी ही तो लिया था अभी हमने ऊपर जो लिया था, ये क्या लिया है, बी ओ डी। तो अब आप इस डायग्राम में अगर आप देखेंगे बी ओ डी के अपोजिट कौन सा है, ये वाला ट्राइंगल लेना है अब हमें। ठीक है, एंड यहाँ पर एक और लिया था सी ओ ई, सी ओ ई के अब हम दूसरा वाला लेंगे। सी ओ ई लिया था पहले हमने ये वाला, अब हम कौन सा लेंगे, ये वाला लेंगे। ठीक है, 1 2 3 ये वाले लेने हैं अब हमें। अब हमने यहाँ पे कौन सा ले लिया, ए ओ ई लिया था, तो आप यहाँ पे लिख देंगे इन ट्रायंगल ए ओ ई। क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पर ही आपको लिख के दिखा देती हूँ, इन ट्रायंगल बी ओ एफ। बी ओ एफ अगर आप लेते हैं, यहाँ पर ये 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो इसके सामने कौन सा हो गया, ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ एफ ले लीजिए एक जगह आप, और एक जगह आप ले लीजिए एफ बी या बी एफ लिख लीजिए। क्या लिख लेते हैं, बी एफ का स्क्वायर लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या था, बी एफ, तो हम बी एफ की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये इधर की साइड आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें ओ बी लेना है और ओ एफ लेना है, मीन्स ये वाला एंड ये वाला लेना है। इसको अब हम एक ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। अब हमारा नेक्स्ट एक और बचा है। अगर आप दूसरे वाले ट्राइंगल का देखेंगे, इस वाले का, इन ट्राइंगल डी ओ सी, तो आपको यही निकल कर आएगा, ओ सी माइनस ओ ई, सॉरी ओ सी का स्क्वायर माइनस ओ डी का स्क्वायर।
ठीक है, मीन्स आप इसको ऐसे कर सकते हैं OC माइनस OD। क्लियर है? तो अब OA माइनस OE मेरे क्या बन गया था, यहाँ पे AE बन गया था। चाहे तो आप इनको इक्वेशन मान लीजिए, ये 4 तक तो बन चुका है, ये है 5, ये है 6, एंड वो जो आएगी आपका जिसको जो सॉल्व करोगे, मैं इसको यहाँ पे डायरेक्ट लिख देती हूँ मैं, OC स्क्वायर माइनस OD का स्क्वायर, तो ये किसका आएगा, मेरा CD के स्क्वायर के बराबर आएगा। क्लियर है? इसको मान लेती हूँ मैं इक्वेशन नंबर 7 फ्रॉम इक्वेशन 5, 6 एंड 7। OA माइनस OE क्या हो गया, AE का स्क्वायर प्लस BF का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख देते हैं AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AE। यहाँ पे क्या है, CD प्लस CD का स्क्वायर प्लस BF का स्क्वायर। ठीक है, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो अब आप यहाँ पे डायरेक्ट, यहाँ पे अब आप क्या लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, एंड अगर ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 9, अ लेडर 10 मीटर लॉन्ग रीचेज अ विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड। ठीक है, इसका मतलब ये कितना है, 8 मीटर है, और एक लैडर यहाँ तक पहुँच रही है विंडो से लेके, मीन्स लैडर हमारी ऐसी तो होगी, तो ये कितना हो जाएगा, 10 मीटर। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम बेस, मतलब वॉल से आपको लैडर तक का क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, यहाँ पे हमेशा क्या होगा, एक परपेंडिकुलर ही तो बनाएगा, ये मीन्स परपेंडिकुलर फॉर्म करेगा यहाँ पे। तो ये किस हो जाएगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसको हम नेम दे देते हैं। तो अब यहाँ पे क्या लिख देंगे, ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है, अभी मैंने आपको बताई थी, बहुत बार बता चुकी हूँ। वेरी गुड। H स्क्वायर इज इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, मीन्स H क्या होता है, हाइपोटेन्यूस। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर AB स्क्वायर प्लस बेस क्या है, BC स्क्वायर, एंड हमें BC ही क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, AC कितना है, 10, इट मीन्स 10 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB कितना है, 8 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100, एंड 8 का स्क्वायर करेंगे 64 प्लस BC का स्क्वायर। अब इधर प्लस में तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 100 माइनस 64 कितना होता है, 36। यहाँ पे स्क्वायर है तो दूसरी साइड जाके ये क्या बन जाता है, स्क्वायर रूट। 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 6 से 36 होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 मीटर। ठीक है, आई होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ वी मूव टू सेम, ऐसा ही है, बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है लैंग्वेज में, आप कह सकते हैं, बट वैसे प्रॉपर सेम है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, अ वायर अटैच टू वर्टिकल पोल। ठीक है, एक हम पोल कंसिडर कर लेते हैं जिसकी हाइट कितनी है, 18 मीटर, एंड हाइट मीन्स वर्टिकल पोल इट इज 24 मीटर लॉन्ग एंड हैज़ अ स्टेक अटैच टू अदर एंड। तो ये वाला कितना होगा, 24 होगा। हाउ फार द बेस ऑफ द पोल, मीन्स आपको यही बेस फाइंड करना है। ठीक है, हम ये क्या कंसिडर कर लेते हैं, स्टैक कंसिडर कर लेते हैं, स्टेक। क्लियर है, हमें यही फाइंड करना है जैसे हमने अभी ऊपर वाले में किया था। इसको भी हम ABC राइट एंगल ट्राइंगल बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो अब हम क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूस क्या होती है, मतलब AC स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो H स्क्वायर इज इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, AC कितना है, 24 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB कितना है, 18 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर क्या होता है, 576, एंड 18 का होता है 324।
ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस का BC स्क्वायर, ये इधर क्या है प्लस में है 324, तो दूसरी साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। 576 माइनस 324 इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर। अगर आप इन दोनों को माइनस करेंगे 6 माइनस 4 2, 7 माइनस 2 5 एंड 5 माइनस 3 2। अब हमें ये नहीं पता चल रहा है कि ये किसका स्क्वायर होता है, तो अब हम कैसे करते हैं, एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले हम 2 से कट करेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर से करते हैं। 2 2 से 4, 2 6 से 12, यहाँ से दोबारा करेंगे, 2 की टेबल में 12 आता है 6 3। ठीक है, अब ये किससे कट हो जाएगा, 3 से कट हो जाएगा 21। यहाँ से दोबारा कर लेते हैं 7 एंड यहाँ पे क्या आ गया 7, 2 2 के पेयर्स, ये तो एक 2 एक 3। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 2 जा 6 एंड ये सिंगल रहेगा तो इसको हम क्या लिख देते हैं रूट में। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, BC इज इक्वल्स टू रूट 252। और अगर आप इसका रूट निकालेंगे, रूट के लिए ये मेथड लेते हैं, तो क्या आ गया 6 रूट 7। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये मीटर में है। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा एंड अगर कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। Now, question number 11. An aeroplane leaves an airport and flies to the north of the speed of 1000 km/h. ठीक है, पहले हम डायरेक्शन बना देते हैं। ये क्या होती है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक है, अब एक एरोप्लेन है जो ऊपर की साइड मीन्स नॉर्थ की साइड उड़ा है, जिसकी स्पीड क्या है 1000 किलोमीटर। लेट्स से वो यहाँ पर है, स्पीड कितनी है 1 कंसिडर कर लेते हैं इसको, 1000 किलोमीटर। एंड at the same time another plane leaves the same airport and flies to the west of speed of 1200 किलोमीटर, मीन्स स्पीड 12 कितनी है 1200 किलोमीटर पर आवर। ये कहाँ पे गया है, ये वेस्ट के साइड गया है, लेट्स से यहाँ पर है। ठीक है, तो अब आपको क्या फाइंड करना है, हाउ फार विल बी 2 प्लेन्स आफ्टर 1/2 आवर। मीन्स आपको टाइम दे रखा है, T1 कितना है 1 1/2, इसको आप 2 1 1 प्लस 2 प्लस 1 3/2 आर। यहाँ पे भी आपका T2 कितना हो जाएगा 3/2 आर। पहले हम क्या कैलकुलेट कर देते हैं, यहाँ पे हमें डिस्टेंस ही तो कैलकुलेट करनी होगी। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है 1000 इंटू 3/2। ठीक है, अगर आप इसको कट करेंगे 5 3 से 1500 किलोमीटर आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम इस साइड भी कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस 1200 इंटू 3/2, तो ये कितना आ जाएगा 1800 किलोमीटर। ये आपका कैंसिल हो जाएगा 600 टाइम्स। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया, इट मीन्स यहाँ पे वो कितना हो रहा है 1.5 घंटे में 1500 किलोमीटर 1500 किलोमीटर। एंड अगर हम वेस्ट की साइड देखते हैं तो वो कितना हो रहा है 1800 किलोमीटर। आपको क्या निकालना है कि 1.5 घंटे बाद इनके बीच का जो कितने दूर वो पहुंच चुके हैं, तो हमें क्या निकालना है, ये निकालना है। ये क्या होता है, हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ठीक है, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, तो ये क्या हो गया हाइपोटेनियस हो गया। अब हम क्या करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम से, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेट्स से ए ओ बी, तो ए बी क्या है हाइपोटेनियस है। ठीक है, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। ये हमें फाइंड करना है हाइपोटेनियस। तो ओ ए कितना है 1500, 1500 का स्क्वायर प्लस 1800 का स्क्वायर। ठीक है, 15 का कितना होता है 2 2 5 एंड ये 0 का भी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा डबल आ जाएगा। ठीक है, ऐसे हम 18 का भी कर लेते हैं। कितना आ जाएगा आपका 324 प्लस 324 0000। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करना होगा हमें। 549,240। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था, ये स्क्वायर था। स्क्वायर को अगर आप दूसरी साइड लेके जाते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो
अब हम यहाँ पे लिख देते हैं ए बी एंड यहाँ पे क्या कर देते हैं, देखिए इसका एक होता है जैसे ये क्या है 2 ज़ीरो है, एक ज़ीरो को अगर आप बाहर निकालते हैं तो वो एक ही ज़ीरो कंसिडर होती है, ठीक है। तो अगर मैं इसका एक पेयर बन रहा है, इसका एक पेयर बन रहा है, तो मेरा कितना बाहर आ जाएगा, एक इसका ज़ीरो आएगा एंड एक इस वाले का ज़ीरो आएगा। तब आपका सिर्फ यहाँ पे क्या बच गया 549। अब हमें सिर्फ एल्सियम किसका लेना होगा, 549 का लेना होगा। 3 से कट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 24, 8 3 से 24, 3 3 से 9, 61। तो ये कितना पेयर बन गया 3 का, 61 किसी से नहीं कटता, तो 100 इंटू 3 इंटू 61, तो कितना आ जाएगा 300√61। क्लियर है, किलोमीटर। आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।